पर इस पूरे जर्नी में अभी तक तो कम सालों की जर्नी है। 12 साल हो गए मुझे। 12 साल क्या होते हैं सबूर आजकल के दौर में? कुछ भी नहीं है 12 साल। खैर अब तो पलक झपकते गुजर जाते हैं 12 साल। बट 12 साल की जर्नी में मेमोरेबल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो जिसको काम अभी भी आप समझते हैं कि सबसे यादगार वक्त आपने गुजारा हो, या अदरवाइज? मुझे लगता है कि ये अभी आना है। और वैसे तो मुझे लगता है कि कोई सीन करके ना, पूरा ड्रामे का मैं नहीं कहूँगी, कोई सीन्स होते हैं कि करके लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया, कुछ यादगार बन सकता है, लेकिन कोई एक ड्रामा नहीं कहूँगी मैं। कोई एक ड्रामा कुछ सीन्स कभी कर जाते हैं। मुश्किल अभी हाल ही में आपका आया ड्रामा, बड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने आपको याद है मैसेजेस भी किए। जी, हालांकि मैंने आपको कहा था कि मैंने देखा था। जी, मैंने देखा था, मैंने आपको एक सेकंड मैंने देखा था। मैंने आपको बोला, मैसेज किया कि मेरा ड्रामा आ रहा है, आप ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, अच्छा ड्रामा है। आपने कुछ दिन बाद मुझे रिप्लाई किया कि जी मैं देखूंगा, लेकिन आपने वो देखा नहीं था क्योंकि वो 9 बजे का ड्रामा था और आप लोग प्राइम टाइम को उसका फीडबैक देते हैं। उसके बाद जब ड्रामा हिट हुआ, वर्ड ऑफ माउथ बना, तो तब जाके आपने रिव्यू किया और कुछ एपिसोड्स थे। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो ड्रामे रोज़ आते हैं या हफ्ते में 1, 2, 3, 4 बार आते हैं, उनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वैसे बहुत कंटेंट देख रहे होते हैं, तो इस केस में, मुश्किल के केस में, आई वांट टू क्लैरिफाई कि मेरी अम्मी बहुत शौक से ये ड्रामा देख रही थी और उनके साथ बैठ के जब मुझे मौका मिला देखने का, मैंने कुछ एपिसोड्स जब देखी, फिर मैं वापस गया, मैंने एपिसोड 1 देखी और फिर अम्मी ने स्पेशली मुझे बोला कि सबूर को ज़रूर कहना कि शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत वो मेरे ख्याल अम्मी में के लिए भी, और फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा सबूर मैंने देख लिया। थैंक यू। बट मुझे बताए मुश्किल परिजात तो पूरा देखा हमने, रिव्यू भी किया माशाल्लाह, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। वो जो कैरेक्टर था परिजात वाला, वो कितना डिफ़िकल्ट था? अच्छा, मुझे लगा जब मैं कैरेक्टर को समझी हूँ और कैरेक्टर समझ आने लगा और कुछ करने लगी मैं, तो वो ख़त्म हो गया। मतलब वो थोड़ा सा कैरेक्टर था और मुझे लगता है बबली की जो कहानी थी उसका तो एक अपना ही ड्रामा होना चाहिए। वो एक इतना सेंसिटिव टॉपिक भी है और बड़ी उसमें कैरेक्टर में डेप्थ भी थी और उसकी बहुत सारी कैरेक्टर की चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। तो वो तो एक छोटा सा टीज़र था मेरे ख्याल से, वो तो एक अलग कहानी है। आप पहले भी आपसे ये सवाल होते रहते हैं और आप जवाब दे चुकी हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स आपने किए हैं और समहाउ आप को एसोसिएट किया जाता है नेगेटिव किरदारों के साथ, या वो आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी होती हैं कि फिर आपको टाइप कास्ट भी करने लगते हैं लोग के नेगेटिव ज़्यादा ऑफर करते हैं। तो वो जो छाप है एक नेगेटिव किरदारों वाली, उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है और अब आप कॉन्शियसली कोशिश कर रही हैं कि हट के उससे काम करें? मैं कर रही हूँ, मैंने मुश्किल इसीलिए किया था। वो एक पॉजिटिव तो लड़की तो थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी थी। ये नहीं, मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको इतना मजलूम, मासूम और इतना ज़्यादा दिखा दिया जाता है कि वो लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। मेरा इशू पॉजिटिव कैरेक्टर्स से ये है। मुश्किल में जो पॉजिटिव कैरेक्टर था उसके पास बहुत कुछ करने को था, वो स्टैंड लेती थी, वो चुप नहीं बैठी रहती थी। सो आवाज़ थी उसके पास और वो आवाज़ उठाती थी, और अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो उस चीज़ को यूज़ करती थी, वो डम नहीं थी। तो पॉजिटिव होने का मतलब डम होना नहीं होता। और नेगेटिव मैं इसलिए कर लेती थी, मार्जिन इतना होता था, शूट पे जाके कुछ करने को तो होता था ना, जी हाँ जी आंसू गिराना है इस टाइमिंग पे, उसके अलावा कुछ होता था, तो मैं इसलिए नेगेटिव कर लेती थी। क्या आप ये बात मानती हैं कि हमारे ड्रामों में जो एक्चुअली नेगेटिव किरदार हैं उनको स्मार्ट दिखाया जाता है? मैं आपकी बात से मुझे अभी ये मेरे जहन में आई ये बात कि जो एक्चुअली जो पॉजिटिव किरदार होते हैं उनको इंतहाई बेवकूफ़ दिखाया जाता है, और जो थोड़े से कनिंग और डिसीविंग और कैलकुलेटिव होते हैं वो हमेशा नेगेटिव किरदार ही होते हैं। इसकी क्या वजह है? समझ से बाहर है भाई। हम तो खुद सीन पढ़ते हैं, कहते हैं मतलब इसकी क्या लॉजिक है, और हम जितना करवा सकते हैं ना उसको कट और चीज़ें, जैसे अमानत में था। हाँ। तो हमने बहुत सारी डायरेक्टर के साथ मिलके चीज़ें इतनी कट कराई थी, लेकिन जब पूरा ड्रामा ऑलमोस्ट बन गया था तो वो फिर से सीन्स लिख के आए थे और फिर से हमें शूट करना पड़ा था वो सीन्स जिनके हम ख़िलाफ़ थे। सो ये होता है, हम अब जहाँ तक स्टैंड ले सकते हैं हम लेते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले स्टैंड एक्टर के लेने का काम नहीं है।
ये प्रोडक्शन चैनल, ये सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ना। अगर चीज़ अच्छी बनानी है, अच्छा मैसेज देना है, चीज़ें चेंज करनी है, जो कि आप लोग भी बात करते हैं कि एक तरह की चीज़ है या इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं। और फिर आप लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि जब हम सब्जेक्ट पे काम करते हैं तो आप लोग उस चीज़ का रिव्यू नहीं करते, तो आप लोग कहते हैं ये एक्टर की ज़िम्मेदारी है, ये गलत मैसेज दे रहा है। तो मेरे ख़्याल से कि ये सबकी ज़िम्मेदारी है। अब जैसे कि नेहर था मेरा ड्रामा, मैंने आपसे भी कहा था ज़रूर देखिएगा, मैंने वो किया इसलिए था, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। हम जहेज़ के ख़िलाफ़ उस पर बात कर रहे थे, उसमें भी मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था। उसमें भी वो लड़की थी कि वो स्टैंड लेती थी और जहेज़ के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट कर रही है, आवाज़ उठा रही है। लेकिन एक्टर की इन द एंड एक्टर की ज़िम्मेदारी है अच्छा मैसेज देना। और जब आप लोगों के पास बात आती है तो आप लोग मेरे ख्याल से उस चीज़ को उस तरह से जिम्मेदारी नहीं उठाते। किसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते? हम तो मुझे हमेशा ये लगता है बात कि आप लोगों को उन ड्रामों को भी रिव्यू करना चाहिए, चाहे वो 7 बजे का हो, 8 बजे का हो, 9 बजे का हो, जिसमें आपको लगता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ आगे लेके जानी चाहिए, आप लोगों को मैसेज देना चाहिए अच्छा। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। और अब आई थिंक जो लोग चैनल पे काम करते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि अब प्राइम टाइम वाला, वो 8 बजे वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो 7 से लेके 11 बजे तक सब प्राइम टाइम है। क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट 7 बजे और 9 बजे पे ऐसे हिट प्रोजेक्ट्स दे दिए जो 8 बजे पे रेटिंग मजबूर कर दिया आपने लोगों को। आई और वो 7 और 9 पे आ रही है। आई थिंक अब मैं आपकी बात से दोबारा कह रहा हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ रिव्यू करने की हद तक कि जब मल्टीपल एपिसोड्स हफ्ते में इकट्ठे हो जाते हैं और क्योंकि 15-20 ड्रामे और आ रहे होते हैं तो वो एक हैंडीकैप हो जाता है। बहरहाल ऐसा कोई वो शिकवे की बात नहीं है, ना ऐसी कोई वजह है कि भाई हम जानबूझ के 8 बजे 9 बजे वाला या 11 बजे वाला या 7 बजे वाला रिव्यू नहीं करते।